संयच्छ रोषम भद्रम ते प्रतीपम श्रेयसाम परम श्रुतेन भूयसा राजन अगधेन यथा आमयम। हे राजन, मैंने जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। यह रोग की औषधि के समान काम करेगा। मेरे वचन भवरोग की औषधि है। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? क्रोध। काम भी है शत्रु, लेकिन काम से भी बढ़ के क्रोध है। उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि शिव जी ने काम को तो भस्म कर दिया, काम शिव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन क्रोध के कारण उसको भस्म कर दिया। यानी क्रोध नहीं कंट्रोल कर पाए, काम तो कंट्रोल हो गया। भस्म करने की क्या जरूरत थी? काम रहता तुम्हारे लिए नहीं था। ये उदाहरण दे करके सिखाया जाता है। ये जो महाजन लोग हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिखाते हैं अपने आचरण से। लगेगा शिव जी ने क्रोध किया, लेकिन एक भक्त साधना में बैठा हुआ है और तुम आ गए उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो एक बार नारद जी ने एक सर्प को प्रवचन किया, किसी को डसा मत करो। उसने डसना बंद कर दिया, सब पर दया दिखाने लगा। तो अब क्या हुआ? अब खिलौना बन के रह गया। छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ, अब वो डसता ही नहीं किसी को। अब नारद जी एक बार फिर मिले, नारद जी से कहता है आपकी शिक्षा प्राप्त करके मैं तो बहुत दुखी हो गया। सब लोग हमको जो है खिलौना समझते हैं और मारते हैं हमको पत्थर से। तो नारद जी ने कहा मैंने फन फैलाने के लिए मना नहीं किया था, डसने के लिए मना किया था। फन फैलाओ तो लोग सोचेंगे अरे कहीं काट न ले, तो दूर भागेंगे। ऐसे ही भक्त लोग कभी क्रोध करते हैं। अभक्तों को अपने से दूर करने के लिए क्रोध कर सकते हैं, भगवान के भजन के लिए। ये क्रोध का सदुपयोग हो सकता है, इसलिए हमेशा उस क्रोध को बुरा ही नहीं मान लेना चाहिए। सिद्ध भक्त तो जीव का कल्याण करने के लिए क्रोध कर देते हैं। देखने में क्रोध लगता है, लेकिन वो तो 3 गुणों से परे हैं, वो क्या क्रोध करेंगे? जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया नलकुबर मणिग्रीव को, तो कहां पहुंच गए? भक्ति भाजव कृतौ से, भक्ति का पात्र बना दिया। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है भक्ति के पथ में? क्रोध। तुम्हारा मंगल हो, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। तो कहा यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि इसमें 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ध्रुव महाराज की कथा का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है कि संयच्छ रोषम भद्रम ते प्रतीपम श्रेयसाम परम। ये श्रेय के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसको छोड़ो। और श्रुतेन भूयसा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुतेन यानी सुनो, भूयसा बार बार। तो चैतन्य महाप्रभु यही तो करते थे, श्रुतेन भूयसा। इसी को पकड़ लिया महाप्रभु ने कि बार बार सुनो, बार बार सुनो। बार बार सुनने से क्या होगा? हम भक्ति के योग्य बन जाएंगे, क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुनिए। भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण से क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है, क्योंकि यह भक्ति के मार्ग में बाधक है। श्री परीक्षित महाराज ने कहा है कि भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण समस्त भव रोगों की राम बाण दवा है। भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण भव रोग की राम बाण दवाई है। तो क्या करना चाहिए? यही तो ब्रह्मा कह रहे हैं।
यही परीक्षित कह रहे हैं, वही मनु कह रहे हैं। मनु भी तो महाजन है। सब महाजनों का एक ही मत है, भगवान की कथा निरंतर सुनो, भवरोग खत्म। तो यही तो भागवत है। तो भवरोग खत्म करने की औषधि है। भव औषधात् श्रोत्र मनोविरामात्।